नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या सात्विक राशिफल। कन्या राशि वाले 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक यह 7 दिन कन्या राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में कन्या राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में कन्या राशि वालों का प्रेम, शिक्षा, कैरियर, स्वस्थ कैरियर, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु जरूर लिखिएगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में मौजूद रहने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिसे आप जीवन के क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और कौशल में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर फैसले को सरलता के साथ लेंगे, जिसे लेने में आपको पूर्व विशेष परेशानी हो रही थी। आपकी चंद्र राशि बृहस्पति के 9 भाव में इस सप्ताह ऐसे अनाज खरीदने के लिए शानदार हैं। अनुपात में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे अच्छा मुनाफा मीटिंग के योग मिल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। यदि इस हफ्ते आप परिवार के लोगों से अपने प्रति प्रेम व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना अच्छा लगेगा, क्योंकि खतरा यह भी है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा होगा, लेकिन आप बदले में हर समय बेहतर व्यापारिक मेलजोल करने की कामना करेंगे। अपने की पूर्ण कठिन मेहनत इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम दिए जाएंगे। आपके कैरियर के फलों उद्योग सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपने सुख सुविधा की रुचि को भूलकर अभी इस समय का लाभ लक्ष्य रखा हुआ है। आपको अपने ही मन की सूची में सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट की फ्लैट खरीदने में सफल होंगे। इस सप्ताह शिक्षा अभियान जो छात्रा हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विशेष यात्रा संभावना सामने आ रही है। मूलतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 2 से 8 दिसंबर सप्ताह में आपको अपने लिए, अपने घर या परिवार के लिए कोई खरीदारी करने का अवसर मिलेगा, या आपको कोई भौतिक वस्तु या अन्य वस्तु प्राप्त होगी। आप किसी प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं या किसी ऐसे काम में सफल हो सकते हैं जिसमें आपको कोई पुराना पुरस्कार मिलेगा। यदि आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण विकास या सफलता मिलने की उम्मीद है। यह बात तब भी लागू होती है जब कोई आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदने की प्रक्रिया में हो। सप्ताह के दौरान आप अपने परिवार में कोई बातचीत करेंगे जिसमें आप अपने घरेलू या वित्तीय समस्या का उचित समाधान तलाशेंगे, आय के नए स्रोत तलाशेंगे। यदि यह जानना अच्छा है कि यह सप्ताह अप्रिय स्थिति या समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अनुकूल रहेगा, जिसके लिए आप काफ़ी हद तक अपने रिश्तेदार के लोगों पर निर्भर रहेंगे। यदि आप अपने निवास स्थान से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में हैं तो यह सप्ताह आप अपने रिश्ते में किसी गलतफहमी को दूर कर लेंगे। अपने परिवार से बाहर निकलने के लोगों को द्वारा आपको निजी जीवन में दखल देना आचमक नहीं होगा। लड़के और लड़कियों के पास घर, स्कूल या काम करने पर के लिए बहुत ही कुछ होगा। आपके पास परिवार या पेशावर शैक्षिक मामलों के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत और बैठकें हैं। सप्ताह के दौरान आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आप एक ऐसे दौर पे प्रवेश कर रहे हैं जहाँ आपको अपना अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उन मुद्दों पर भावनात्मक तनाव से बचें जिन्हें बिना किसी संघर्ष के कूटनीति तरीके से सुलझाया जा सकता है। पुरुष इस सप्ताह बेहतर मूड में शुक्र रहेंगे। कभी कभी बचपन, फूले हुए खेले या मनोरंजन के लिए उदासी का अनुभव करेंगे। परिवार को अलग तरीके से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में महत्व दिया जाएगा। आप शायद अब महसूस करते हैं कि एक स्थिर परिवार का होना इतना महत्वपूर्ण है।
और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश ने अपने जीवन में ऐसा आराम हासिल किया है। महिला राह 7 महत्वपूर्ण दिनों में गुजरेंगी, जिससे आप अपने जीवन में गंभीर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगी। विभिन्न कार्य प्रतिबंध का श्रेष्ठ संभव तरीके से पूरा होगा। काम और मनोरंजन दोनों के लिए नए अवसर का उदय या नए संपर्क का निर्माण होगा। जीवन में सप्ताह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा निभाई जाएगी, जिसके साथ आपका कोई अनुभव संभव होगा या किसी सभा का अवसर होगा जिसका फिर से इस व्यक्ति के साथ संबंध होगा। बृहस्पति और राहु की सीधी दृष्टि से सप्ताह के आगाज पर आपको शुभ समाचार मिलेगा। एकत्र सुख प्राप्त होगा। किसी अनुबंध या सौदे के कारण तनाव अपने रुतबे में वृद्धि होगी। सप्ताह के आरंभ में अचल संपत्ति से लाभ का योग बन रहा है। अल्प निवेश से भी फायदा हो सकता है। किसी व्यक्ति से तनाव मिलेगा। अगर चतुराई में वृद्धि होगी, पर ध्यान रखें होशियारी से नहीं। पारदर्शिता से फायदा होगा। मानसिक उलझन में कमी का अनुभव होगा। अच्छी नींद का सुख मिलेगा। प्रतिद्वंद बेअसर होंगे। माता पिता का आगाज सहयोग मिलेगा, पर किसी का संदेश कलेजा फाड़ देगा। किसी की अनिष्ट से मन दुखी होगा। वाद विवाद की संभव प्रबलता बनेगी। अधिक श्रम से अल्प परिश्रम प्राप्त होंगे। सप्ताह की मध्य में आर्थिक गुणों का विस्तार होगा। शुभ कर्मों से बेड़ा पार होगा। थोड़ी सी कोशिश से जांबो लाभ मिलेगा। मित्रों के सहयोग से लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान में कमी के संकेत हैं। किसी भी विशिष्ट लाभ की संभावना है। जीवन में सामान्य सुख बनेगा। किसी बड़े व्यक्ति के समर्थन से कई काम बनेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। निवेश में मुनाफा होगा। मन में संतोष रहेगा। श्री और सौंदर्य में इजाफा होगा। आंख मूंद कर भरोसा पीड़ा देगा। सप्ताह में किसी बात पर यकीन न करें। सद्विचारों और सही निर्णय से नए स्वप्न तय होंगे। धन प्राप्ति होगी। संपत्ति में वृद्धि की बुनियाद बनेगी। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण और उसमें लाभ की स्थिति निर्मित होगी। अनुज से जुड़े कोई बड़ी खबर कष्ट देगी। अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें, वरना कोई क्षति हो सकती है। गलत अंकलन से क्षति संभव है। अनावश्यक टीका टिप्पणी से बचने का प्रयास करें। सप्ताह आरंभ में किसी पुरानी समस्या से निजात मिलेगी। सामाजिक कार्य में दिखावे के लिए कार्य करने से बचें। व्यापार में मिलावटीखोरी से न करें। अनैतिक कार्य को आपको मुसीबत में डाल सकता है, अतः सावधान रहें। गलत कार्य करने से बचें। नौकरी में पदोन्नति के साथ मनचाहे स्थान पर तैनाती मिलेगी। फिल्म खेल जगत से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को विद्या अध्ययन पर ध्यान लगने में सुविधा महसूस होगी। मजदूर वर्ग को रोजगार मिलेगा। उद्योग धंधों को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। यायक यात्रा करने का कार्यक्रम बना सकता है। यात्रा में कीमती सामान का विशेष ध्यान रखना होगा। लापरवाही भारी पड़ सकती है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ों को लगा कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। विरोधी पक्ष षड्यंत्र रचकर आपको नीचा दिखाने का कार्य कर सकते हैं। परिवार में कोई मंगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। सप्ताह मध्य में किसी नवीन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। कैरियर को लेकर चिंता बनी रहेगी। मित्रजनों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा। दूर देश से किसी परिजन का शुभ समाचार मिलेगा। अधूरे कार्य पूरा होने से मनोबल में वृद्धि होगी। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। भूमि के क्रय विक्रय संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों को पुलिस का सहयोग प्राप्त होगा, जिसमें आपको रुका हुआ कार्य बन सकता है। सप्ताह अंत में राजनीतिक क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है। माता से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। समाज में आपके प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा। पारिवारिक समस्या का समाधान खोजने में सफल होंगे। व्यापार में अपनी सूझबूझ लाभकारी सिद्ध होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। परिवार में कोई मंगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा अथवा विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिला रहेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? सप्ताह आरंभ में व्यापार में आय बढ़ने के प्रयास सतर्क सिद्ध होंगे। व्यापारिक स्थिति सुधारने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। परिवार के किसी सदस्य को रोजगार मिलने से आपको बेहद खुशी का अनुभव होगा। आपकी कोई अभिलाषा पूरी हो सकती है। अत्यधिक कर्जा लेने से बचें। संतान की उच्च शिक्षा पर जमा पूंजी खर्च हो सकती है। सप्ताह मध्य में भूमि भवन वाहन आदि के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। घर एवं व्यापारिक स्थल की साज सज्जा पर अधिक धन खर्च हो सकता है। जुआ सट्टा खेलने से बचें। पुराने वाहन खरीद सकते हैं। परिवार का खर्चा बढ़ चढ़ कर रहेगा।
फिजूल खर्ची से बचें। कैसी रहेगी निजी जीवन? सप्ताह आरंभ में परिवार में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको परिजनों से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में धोखा का आभास होने पर आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। साथी पर शक संदेह करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। मंगलिक कार्यक्रम में परिवार सहित सहभागी करने का अवसर मिलेगा। मध्य में संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। मित्रजनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। दूर देश से किसी परिजन का घर आगमन होगा। सामाजिक कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। आपके नए मित्र बनेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति से विशेष से भावनात्मक बढ़ सकता है लगाव। सप्ताह अंत तक ससुराल पक्ष से किसी परिजन का घर आगमन होगा जिससे आपको बेहद ही खुशी होगी। दूर देश में बसे विपरीत लिंग साथी से निकटता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में आया तनाव दूर होगा। वैवाहिक संबंधी कार्य में आ रही बाधा किसी वरिष्ठ परिजनों के हस्तक्षेप से समाप्त होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी अभिन्न मित्र से न्यायिक भेंट हो सकती है। माता पिता से मार्गदर्शन एवं संदेह प्राप्त होगा। परिवार में कोई सुखद घटना घट सकती है। कैसी रहेगी आपकी सेहत? सप्ताह आरंभ में किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। रोग का तो पता न चलने से मन में कुछ भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आप परेशान ना हो। आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। किसी गंभीर रोग से ग्रस्त मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। हड्डी संबंधी समस्या कुछ तकलीफ दे सकती है। हृदय रोग एवं आस्था रोग से ग्रसित लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचना होगा। सप्ताह मध्य में आमतौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पेट संबंधी कुछ समस्या रहेंगी। बाहर का भोजन खाने पीने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर हल्के में ना लें, तुरंत उपचार कराएं। नियमित योग व्यायाम करते रहें। सप्ताह अंत में कार्यक्षेत्र में अधिक व्यस्त के कारण शरीर थकाव एवं कमजोरी महसूस करेगी। रक्त विकार से ग्रस्त लोगों को कुछ घबराहट बेचैनी जैसा अनुभव होगा, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मौसम सावधानी बरतें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। सुबह का घूमना जारी रखें। हल्का व्यायाम करते रहें। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। बुधवार के दिन बुध यंत्र की पूजा करें। बुध मंत्र का 11 बार माला का जाप करें। पुराने गर्म वस्त्र किसी व्यक्ति गरीब को दान करें। गाय को हरा पालक जरूर खिलाएं।